नाजरीन आदाब, एक बार फिर लेक्चर सीरीज के तहत मैं डॉक्टर नेबूलाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ आपसे मुखातिब हूँ। आज का उन्वान है उर्दू नावल निगारी। ख़ास तौर से आज उर्दू नावल निगारी के आगाज़ व इर्तिका के तहत हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले नावल के फ़न और उसके ज़ाय तरकीबी के हवाले से बात हो चुकी है। आज नावल निगारी की आगाज़ के हवाले से आपसे मुखातिब हैं। आप जानते हैं कि उर्दू नावल निगारी फ़िक्शन की एक सिन्फ़ है जो जदीद दौर की पैदावार है और जदीद दौर जो अदब में जिसे जाना और समझा और परखा जाता है वो 1857 के जंग आज़ादी के बाद सारी दुनिया में जो एक इनकलाब आया, समाजी सियासी हकीकत निगारी की जो तस्वीर कसी कहानियों में होने लगी, वहाँ से नावल निगारी की आगाज़ शुरू होता। ख़ास तौर से उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद के सर जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के तहत मुलाजमत करते थे। वो अंग्रेज़ी अदब, अंग्रेज़ी माशरे और उसकी तहज़ीब से वाक़फ़ियत रखते थे। नज़ीर अहमद ने अंग्रेज़ी अदब को देखते हुए अंग्रेज़ी तर्ज पे नावलें लिखने का आगाज़ उर्दू में किया। ये काम उन्होंने अपने बच्चों के नसीहत के लिए शुरू किया था, लेकिन देखते देखते इनकी मकबूलियत इसके लिए बहुत बढ़ गई और फिर ये एक बेहतरीन नावल निगार के तौर पे हमारे सामने आते हैं। इनका पहला जो नावल है बरातुल उरूश नावल है। इनके और नावल हैं बनातुल नाश हैं, तुब्तुल नशूं हैं, फसाने मुब्तला हैं या इब्नुल वक्त हैं। इस तरह के नावलें हैं। लेकिन नज़ीर अहमद के यहाँ जो नावल मिलते हैं उसमें ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऐसे ख़ानदान शामिल हैं जिसे हम मतवसत ख़ानदान, मतवसत तबके के ख़ानदान कह सकते हैं। ये ख़ानदान के बच्चे, बूढ़े और औरतों के किरदार इनके यहाँ ख़ास तौर से नुमायाँ हैं। नज़ीर अहमद ने औरतों की इस्लाह के लिए, लड़कियों की इस्लाह के लिए मदरसे चलाने, स्कूल खोलने जैसी नसीहतें अपनी कहानियों में देते हैं। इनका पहला नावल बरातुल उरूश बहुत ही अहम नावल है। हालांकि ये नावल निगारी के फ़न पे पूरी तरह से नहीं उतरता, फिर भी हम नावल निगारी की तारीख़ में इस नावल को ख़ास मुकाम पे रखते हैं। दूसरा नाम है रतन नाज सरसार का। रतन नाज सरसार उर्दू के अहम नावल निगारों में से एक हैं। इन्होंने कई सारे नावल लिखे। ये लखनऊ के रहने वाले थे। इनके यहाँ लखनवी तहज़ीब, लखनऊ की इनके अपने दौर की खस्ता हाली और आवाम की ज़िंदगी ख़ास तौर से नुमाया है। इनके यहाँ मज़ाहिया अंदाज में कहानियों और किरदार सामने आते हैं। जैसे इनके नावल हैं जाम सरसार, शेर कोहशार, खुदाई फौजदारी और कड़म धड़म। ऐसे बहुत से नावलें हैं जिन्हें हम नावल की तारीख़ में गिन सकते हैं। लेकिन ये नावलें नावल के फ़न पे बहुत ज़्यादा नहीं अहमियत रखते हैं। एक इनका अहम नावल है फसाने आज़ाद, जिसके लिए जाने जाते हैं। फसाने आज़ाद लखनऊ की खस्ता हाली, पसमंदा तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। इसके किरदार मज़ाहिया अंदाज में लखनऊ की अक्कासी करते हैं। दूसरे अहम नावल निगारों का नाम अगर लेते हैं तो उसमें अब्दुल हलीम सरर का नाम आता है। अब्दुल हलीम सरर तारीख़ी नावल निगारों में शुमार होते हैं। इन्होंने इस्लामी तहज़ीब और तारीख़ को अपने यहाँ मौज़ूआत बना के नावलें लिखे हैं। इनके नावलों में कई अहम नावल हैं, जिसमें इनका नावल है दिलचस्प, फिरदौस बरी नावल है और मीना बाज़ार है। ऐसे
हुस्न का डाकू है, फ़तेह अंदलीब है। फ़तेह अंदलीब और फिरदौस वरी ये ख़ालिस इस्लामी तारीख़ की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन ये नावलें जिनके प्लॉट कमज़ोर नज़र आते हैं, किरदार कमज़ोर नज़र आते हैं, कारी को बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं कायम हो पाती। लेकिन इसके बाद जो नावल-नगार सामने आते हैं, उनमें मुंशी सज्जाद हुसैन का नाम है, मौलवी करीमुद्दीन का नाम है, सज्जाद हुसैन का नाम है। इन लोगों ने उर्दू में नावें लिखी हैं और इनके भी नावल उर्दू के बेहतरीन नावलों में शुमार नहीं होते हैं। फिर भी हम नावल निगारी की तारीख में इनको और इनके नावलों को याद कर सकते हैं। इनका नावल जैसे मुंशी सज्जाद हुसैन का नावल है हाजी बकलोल, काया पलट, बेचारी दुनिया, अहमकुद्दीन वगैरह इनके नावल हैं। आगा हस्र ने भी उर्दू नावल लिखे हैं, जिनमें इनके कई अहम नावल हैं जो तारीखी एतबार से गिने जा सकते हैं।